Everyone, I welcome you all once again to this channel Prabhavi Education Hub. And in this video we will be discussing about the payment of Bonus Act 1965. ठीक है, ईपीएफओ की अगर आप तैयारी कर रहे हो और वहाँ पे अगर आप इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ वगैरह प्रिपेयर करना चाहते हो तो ये पर्टिकुलर ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में इसकी प्लेलिस्ट है, एक प्लेलिस्ट पे जरूर विजिट करना। उसका नाम है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। इस पर्टिकुलर चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाओगे मिल जाएगा। लगभग 40 के आसपास इसमें वीडियोस मिलेंगे आपको। ये 40 के 40 वीडियोस आपको कवर कर लेनी है। आपका पूरा ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ से रिलेटेड जो टॉपिक है बड़े आसानी से कवर हो जाएगा। साथ में अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना। इससे मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोस में डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें इस एक्ट की तो ये देख रहे हो यहाँ पे कीवर्ड है बोनस। बोनस क्या होता है दोस्तों, पहले समझो। मान लो एक बंदा है जो एक कंपनी एबीसी में काम करता है। इस बंदे को कुछ सैलरी मिलती है। इस केस में मान लो 25,000 रुपये सैलरी मिलती है, या फिर 15,000 मान लो। 15,000 इसकी सैलरी है। इसके ऊपर कुछ मिल जाए इसको, उसको कहते हैं बोनस। बोनस मतलब इसके ऊपर कुछ एडिशनल अमाउंट जो है मिल जाए इसको, इसी को कहते हैं बोनस। एडिशनल कुछ अमाउंट इस सैलरी के ऊपर मिल जाए, इसको कहते हैं बोनस। ठीक है, बोनस रेगुलेट किया जाता है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। जो भी फैक्ट्रीज हैं, अप्लीकेबिलिटी देख लो इसको कहाँ कहाँ लागू होता है। ये एक्ट लागू होता है वैसे फैक्ट्रीज जो एम्प्लॉय करती हैं 10 या 10 से ज़्यादा मैन पावर, अगर वहाँ पे पावर यूज करके प्रोडक्शन किया जा रहा है। मान लो यही कंपनी लेते हैं हम लोग एबीसी, यहाँ पे पावर का यूज होता है। ठीक है, पावर यूज होता है और यहाँ पे मशीनें चलती हैं और प्रोडक्शन किया जाता है और 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो यहाँ पे ये एक्ट लागू होगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है या फिर कोई प्रोसेस चल रहा है जहाँ पे नॉन पावर, मान लो एक कंपनी है XYZ एक ऐसी इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे काम चल रहा है, 20 लोग एम्प्लॉयड हैं, 20 या 20 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं और यहाँ पे मैनुअली हाथ से ही बिना पावर के यूज के काम चल रहा है, तो भी यहाँ पे ये एक्ट पेमेंट ऑफ बोनस लागू होगा। पावर के साथ अगर है तो 10 ही चाहिए, और पावर नहीं है तो 20 मिनिमम चाहिए। ठीक है, 20 या 20 से ज़्यादा। इसके बाद हम सेक्शन 5 इस एक्ट की बात करें। सेक्शन 5 इस एक्ट की तो ये कहता है कि कैसे कंप्यूटेशन होगा अवेलेबल सरप्लस का। अब देखो कोई भी कंपनी है, इस केस में मान लो अपनी एबीसी कंपनी है, ये कंपनी में बोनस कब देगी ये। अब ऐसा तो नहीं है कि लॉस करके बोनस देगी आपको, तो ये क्या है, आप इसके अपने सरप्लस अमाउंट से, अवेलेबल सरप्लस बैलेंस से आपको बोनस देगी। ठीक है, तो सरप्लस बोनस कैसे कैलकुलेट होगा उसका जो मेथड है सेक्शन 5 में दिया गया है। ब्रॉडली इसमें बताया गया है कि जो भी इनकम टैक्स रिबेट मिलता है, टैक्स डायरेक्ट टैक्स वगैरह काटने के बाद या फिर डिप्रेसिएशन के बाद जो अमाउंट बचता है, जो भी सरप्लस अमाउंट, वो आपका जो है उससे आपको पैसा दिया जाएगा बोनस के तौर पे। या फिर कोई डेवलपमेंटल रिबेट मिलता है, इन्वेस्टमेंट कुछ आता है कंपनी के पास, जो सरप्लस अमाउंट हो वहीं से आपको दिया जाएगा। तो कंप्यूटेशन ऑफ अवेलेबल सरप्लस विद द कंपनी सेक्शन 5 बताता है। नेक्स्ट है इस बोनस एक्ट में नेक्स्ट प्रावधान है सेक्शन 2 वाला, सेक्शन 2 ऑफ 21 ऑफ 2। इसमें क्या बोला गया है कि कंपोनेंट्स ऑफ बोनस, बोनस में क्या क्या चीजें ऐड की जाती हैं, किस चीज पे दिया जाता है बोनस। बोनस मान लो एक कंपनी है एबीसी, यहाँ पे एक श्याम नाम का बंदा है, ये काम करता है, इसकी सैलरी है 15,000 मान लो। 15,000 में बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, सैलरी के साथ इसका डीए है, वेज के साथ इसका डीए है, डियरनेस अलाउंस। ठीक है, ये इसमें ऐड होगा और इसके ऊपर बोनस दिया जाएगा। इसके वेज और डीए को मिला के इसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा बोनस। मान लो 8.33% बोनस दिया जा रहा है, तो ये अगर 100 रुपये अगर इसको मिलता है वेजेस और डीए मिला के, तो उस पर इसको 8.33 रुपया मिलेगा टोटल। तो ठीक है, तो ये जो है वेज और डीए याद रखना, हमेशा उसी के ऊपर मिलता है बोनस। इसके अलावा वो चीज़ ऐड नहीं होती जैसे कि ओवर टाइम का कुछ पैसा इसको मिल रहा है, वो क्या उसके वेज में काउंट होगा, वेज प्लस डी में नहीं काउंट होगा। हाउस रेंट मिल रहा है, ये सब अलाउंसेस है, इंसेंटिव मिल रहा है, कुछ कमीशन मिल रहा है, ये सब काउंट नहीं होगा। तो काउंट नहीं होगा तो इसके ऊपर बोनस भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 3। सेक्शन 3 जो है इस एक्ट का, वो कहता है कि सेपरेट एस्टेब्लिशमेंट का प्रावधान इसमें डिस्कस किया गया सेक्शन 3 में। देखो इसको एग्जांपल समझो, यही अपनी कंपनी है एबीसी, इसके कई सारे ब्रांचेज हैं। एक ब्रांच यहाँ काम कर रहा है, एक ब्रांच यहाँ काम कर रहा है, एक ब्रांच यहाँ काम कर रहा है, कई सारे ब्रांचेज हैं। अगर इन ब्रांचेज का जो है अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है,
इसका भी अलग बन रहा है, इसका भी अलग बन रहा है, अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हर ब्रांच का बन रहा है, तो वो सेपरेट इस्टेब्लिशमेंट काउंट होगा और उसके लिए उसके ऊपर बोनस आपको नहीं मिलेगा, उसको सेपरेटली प्रिपेयर किया जा रहा है तो उसमें आपको बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब आप जिसमें काम कर रहे हो उस कंपनी के अलग अलग वहाँ पे ब्रांचेज हैं, वो भी कुछ प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अब आप बोलोगे कि आपकी तो ये भी ब्रांच है, इसमें भी प्रॉफिट हुआ है, इसको भी आप दीजिए हमें, है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये सेपरेट है, सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है इसका, तो इसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते कि इस पे भी बोनस मिले हमें। नेक्स्ट है सेक्शन 9 और 18 ऑफ दिस एक्ट। ये क्या कहता है? सेक्शन 9 और 18 जो है इस एक्ट का, वो कहता है कि डिस्क्वालिफिकेशन और डिडक्शन ऑफ बोनस, किस केस में एक एम्प्लॉय का जो है बोनस जो मिलना है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसको नहीं दिया जाएगा, या फिर मिला है तो काट लिया जाएगा। तो वो है ऑन डिसमिसल फॉर, अगर मान लो ये एम्प्लॉय है श्याम अपना और इसको नौकरी से निकाल दी जाती है, किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहा है, कंपनी में काम कर रहा है, ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड किया है इसने, तो इसको निकाल दिया गया, तो इसका बोनस भी नहीं मिलेगा अब इसको। या फिर आईटीएस या फिर वायलेंट बिहेवियर दिखाया वर्क प्लेस में, वर्क प्लेस के प्रीमाइस में जहाँ पे काम करते हैं लोग, वहाँ पे ये मारपीट कर रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, तब भी इसको बोनस नहीं मिलेगा। इसके अलावा थेफ्ट किया है इसने, चोरी की है, सैबोटेज किया है, या फिर कोई लॉस पहुंचाया है, फाइनेंशियल लॉस एम्प्लॉयर को, तब भी इसको पर्टिकुलर केस में इसका जो है बोनस उसमें काट लिया जाएगा, जो भी लॉस हुआ एम्प्लॉयर को उससे डिडक्ट कर लिया जाएगा इसके बोनस से। ठीक है, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन थे इसमें। अब जो नया एक्ट आया है ना, जो कोड ऑन वेजेस एक्ट, कोड ऑन वेजेस एक्ट में आपको पता है कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट इसमें मिला दिया गया है, तो इसमें एक नया प्रावधान ऐड कर दिया गया है डिस्क्वालिफिकेशन का, कि अगर वो सेक्सुअल हरासमेंट के ग्राउंड पे सेक्सुअल हरासमेंट किया है, वो पर्टिकुलर कोई एम्प्लॉय है, उसने अपने महिला मित्र एम्प्लॉय को सेक्सुअल हरासमेंट के ग्राउंड पे नौकरी से निकाल दिया गया है, तो भी उसको पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसको बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे सेक्शन 4। सेक्शन 4 जो है इस पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का, वो कहता है कि कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, कैसे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा किसी पर्टिकुलर कंपनी का। इस केस में भी अगेन एबीसी कंपनी मानते हैं, इस कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है वो उसका मेथड कैसे निकलेगा। तो मान लो ये कंपनी एक बैंकिंग कंपनी है, तो इसके लिए शेड्यूल 1 जो है, फर्स्ट शेड्यूल इस एक्ट का, उसमें बताया गया है, बृहद प्रावधान है, उसको फॉलो किया जाएगा। इसमें ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, आप बस याद रखो फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से बैंकिंग का और सेकंड शेड्यूल के हिसाब से अदर जो एस्टेब्लिशमेंट है अदर देन बैंकिंग। मान लो एक कंपनी है जो कि केमिकल बनाती है, केमिकल फैक्ट्री है, ठीक है, वैसे कंपनी में सेकंड शेड्यूल ऑफ द एक्ट के हिसाब से कंप्यूटेशन किया जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट का। अभी ये डिटेल में ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 8। सेक्शन 8 जो है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 वाला, वो कहता है कि एलिजिबिलिटी ऑफ बोनस क्या होगी, कैसे किसी एम्प्लॉय को बोनस दिया जाएगा, उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं, वो इसमें बताया गया है सेक्शन 8 में। इसमें बोला गया है कि एक एम्प्लॉय जो है, मान लो अपना श्याम ही है, वो किसी कंपनी में एबीसी में काम कर रहा है और वहाँ पे एटलीस्ट उसने 30 दिन प्रीवियस लास्ट ईयर में 30 दिन एटलीस्ट काम किया है, तो उसको एलिजिबल हो जाएगा, वो उसको बोनस मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है सेक्शन 10। सेक्शन 10 ऑफ दिस एक्ट, इसमें बोला गया है कि पेमेंट ऑफ मिनिमम बोनस। अब देखो होता क्या है कि मिनिमम बोनस देना होता है एम्प्लॉयर को। मान लो इस केस में अपनी वही कंपनी है एबीसी जो है, ये कब तक बोनस नहीं देगी, इसको बोनस तो देना पड़ेगा। तो मिनिमम बोनस एक रेट है, वो बोला गया 8.33%। मान लो जो भी आपका वेज प्लस जो है बेसिक प्लस जो डीए है सैलरी में आता है, उसका 8.33% इसको मिनिमम देना पड़ेगा, या फिर ₹100 देना पड़ेगा। 100 रुपीज जब पुराना एक्ट है तो उसके हिसाब से 100 है, आज की डेट में इस 100 का कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज़ और है, इसमें कंडीशन है कि मान लो कोई कंपनी बनी है आज की डेट में, ठीक है, और ये इसमें एम्प्लॉई आ गए, तो अब इसके पास तो तुरंत ही एवरी फाइनेंशियल ईयर में तो पैसा होगा नहीं, तो इसको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। 5 साल बाद आपको कंपल्सन हो जाएगा, 5 साल तक आप बोनस नहीं दोगे कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल के बाद आपको कंपल्सरी बोनस देना पड़ेगा। ये यहाँ पे 5 साल वाला क्राइटेरिया है, ठीक है, 5 इयर्स वाला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉई, कैसे कोई एम्प्लॉई एलिजिबल है कि नहीं वो डिटरमाइन किया गया है इसमें, इस बोनस एक्ट में। इसमें बोला गया है कि अगर एक एम्प्लॉई है और उसको 3500 से कम रुपए मिल रहा है सैलरी, उसका जो वेज है 3500 से कम है, तो उस केस में उसको बोनस एक्ट के फायदे मिलेंगे। लेकिन आज के डेट में ये रिवाइज हो गया है, जो अपना वेज कोड ऑन वेज जो आया है,
जो मैं ऑलरेडी मैंने वीडियो में बता दिया है, उसमें क्या है बोनस एक्ट को मिला दिया गया है। अब ये पैसा तो बहुत कम है, इसमें 21,000 कर दिया गया है ये, ठीक है, 21,000 आज के डेट में है। तो अगर आपसे पूछे कि बोनस एक्ट में कितना था तो 3500 मारना, लेकिन अब ये 21,000 है आज के डेट में करंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 19। सेक्शन 19 जो है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 का, वो कहता है कि टाइम लिमिट है बोनस देने का। मान लो एक कंपनी है, अगेन इसको समझो एबीसी अपनी कंपनी है, इसको कितने समय के बाद बोनस दे देना पड़ेगा। तो जब भी इसका फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, कंप्लीशन, मान लो फाइनेंशियल ईयर आज इस साल वाला मान लो 2021 to 22 चल रहा है, इसमें जब मान लो इसका कंप्लीट हो गया फाइनेंशियल ईयर, उसके 8 महीने के अंदर इसको बोनस दे देना है, 8 महीने के अंदर इसको बोनस दे देना है, ठीक है। सेक्शन 15 क्या कहता है? सेक्शन 15 जो है, नेक्स्ट आता है सेक्शन 15। सेक्शन 15 कहता है सेट ऑफ और सेट ऑन। सेट ऑफ और सेट ऑन क्या है? देखिए, जब भी मान लो कि एक पर्टिकुलर साल में जो सरप्लस अमाउंट है जिसे हम बोनस देते हैं, एक पर्टिकुलर कंपनी है अपनी, सॉरी फॉर द नॉइस, मेरा बच्चा थोड़ा ज़्यादा ही हल्ला कर रहा है। तो ये जो एबीसी कंपनी है, इसके पास सरप्लस अमाउंट जो है वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। उस केस में वो उस अमाउंट को सेट ऑन कर लेगी, मतलब सेट ऑन कर लेगी मतलब कि उस अमाउंट को और भी बढ़ा के दिया जा सकता है। मिनिमम 8.33 है, लेकिन उस केस में मैक्सिमम जो है 20% तक दिया जा सकता है, ठीक है। तो सेट ऑन होता है जब अमाउंट सरप्लस ज़्यादा हो जाए, सेट ऑफ होता है जब अमाउंट कम हो जाए, ठीक है। क्या हो गया? बनाओ, ये चिकन ले चले जाए, जाते हैं।